जो मुझे कहा गया वह मैंने किया। इसे मैंने सिर्फ अपने शब्द दिए हैं, विचार नहीं। भारतीय संविधान को लेकर कहे गए ये शब्द संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। वही अंबेडकर जिन्होंने संविधान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। खैर, संविधान देश की सर्वोच्च विधि होता है। किसी भी देश के सुचारू संचालन के लिए संविधान उतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए हवा, क्योंकि संविधान ही तो देश को एक डोर में बांधता है, हमें सही गलत का बोध कराता है और एक व्यक्ति को उसके अधिकार भी बताता है। भारतीय संविधान को लेकर भी हमने यही सारी बातें सुनी और पढ़ी हैं। हाँ, वो बात अलग है कि हमने कभी इन बातों को अपने दिमाग में नहीं उतारा, ना ही हमने कभी ये सोचा कि जो हम मानते चले आ रहे हैं, जो हम सुनते चले आ रहे हैं, वो सब सही भी है या नहीं। 76 साल हुए हैं हमें आजाद हुए। भारतीय संविधान भी 73 साल का हो चुका है और इन अनगिनत सालों में काफी कुछ बदला। देश की तस्वीर से लेकर संविधान की तकदीर तक काफी बदलाव हमने देखे। हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र को लेकर साथ चलने वाला भारतीय संविधान धर्मतंत्र की भेंट चढ़ रहा है। इस संविधान में वो सारे बदलाव हो रहे हैं जो जरूरी ही नहीं है। एक नई बात भी निकली है, वो ये है कि भारतीय संविधान से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे दो शब्दों को भी हटाया जाए। काफी कुछ है बोलने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दे से, जो बताता है कि कैसे हमारा देश लोकतंत्र से धर्मतंत्र की ओर बढ़ रहा है और अपना संविधान किन बदलावों की भेंट चढ़ रहा है। दुनिया के बेहतरीन किताबी संविधानों में शुमार भारतीय संविधान कोई आम संविधान नहीं है। 251 पेजों में सिमटा ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। अनुच्छेदों व अनुसूचियों का ये जटिल जाल है, जिसमें सुधार के नाम पर अब तक कई संशोधन हुए हैं। लेकिन हम जिस संशोधन को लेकर बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज से करीब 8 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई, जिसमें यह कहा गया कि साल 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से दो शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। याचिका में यह कहा गया कि यह संशोधन भारत के महान गणराज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के खिलाफ था। यह याचिका भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। वहीं एसएस स्वामी की इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट की ओर से देश की मोदी सरकार को यह नोटिस भेजा गया। नोटिस में इस बात का जिक्र था कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है कि भारत की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द रहेंगे या फिर नहीं। बता दें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाए जाने की ये कवायद नई नहीं है। दरअसल साल 2020 में भी एक ऐसी ही याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में भी संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाए जाने का अनुरोध किया गया था। मामला इतना ही नहीं है, क्योंकि साल 2016 में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कुछ ऐसी ही याचिका दायर हुई थी। हालांकि इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को बरकरार रखा था। लेकिन अब कुछ ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा, तो संविधान की प्रस्तावना से ये दो शब्द हटा दिए जाएंगे और भारत से एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद राज्य का दर्जा भी छिन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर हो रही याचिकाओं में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संशोधन की बात तो हो रही है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मान लीजिए कि ये इतिहास में पहली बार होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यायिक समीक्षा, पंथ निरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव व्यवस्था और लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा और प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि पूरा भारतीय संविधान इसी पर आधारित है और अगर इसमें बदलाव हुआ तो अनुच्छेदों व अनुसूचियों के इस जटिल जाल में काफी कुछ बदल जाएगा। इन सारी बातों को सुनने के बाद एक सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई भारतीय संविधान में ऐसे बदलावों की जरूरत है? क्या वाकई संविधान में हो रहे इन संशोधनों से भारत के आम नागरिक का कोई भी फायदा होगा? देखिए, एक बात तो साफ है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने
इससे आम जनता को ऊंट के मुंह में जीरा बराबर भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ना तो ऐसा करने से भारत की जनता का पेट भरेगा, ना ही उनके सर पर छत आ जाएगी, ना देश के बच्चे को शिक्षा मिलेगी, ना ही बेरोजगार युवा को रोजगार। तो फिर आम जनता का क्या ही फायदा। हाँ, ये जरूर है कि ऐसे बदलाव से सत्ता में बैठे उन लोगों के पेट में ठंडक जरूर पड़ जाएगी जो संविधान में संशोधनों के नाम पर देश का विकास कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम कहना ये चाहते हैं कि देखिए, आपकी तरह हमारा मानना भी यही है कि भारतीय संविधान में बदलाव की दरकार जरूर है, लेकिन ये बदलाव प्रस्तावना से शब्द हटा देने मात्र से नहीं हो जाएंगे। संविधान में बदलाव की जरूरत तो है, लेकिन इसका पैमाना कुछ अलग होना चाहिए जिसे विकास से आंका जा सके। संविधान की खामियों को दूर करने के लिए उन परिवर्तनों को करने की जरूरत है जो हमें निरक्षरता, भ्रष्टाचार, घोटाले, गरीबी, असमानता व पिछड़ेपन के दंड से राहत दिला सके। हमें उन परिवर्तनों की जरूरत नहीं है जो देश के लोकतंत्र को धर्मतंत्र तक खींच कर ले जाए। अब देखिए ना कि इस संविधान को लेकर देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी ये बात कही थी कि ये संविधान अगर भूखों को रोटी और नंगों को कपड़े नहीं दे पाया तो ये मात्र कागज के टुकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। हमने जितना आपसे कहना था सो कह दिया। अब सोचना आपको है कि जो बदलाव संविधान में किए जा रहे हैं उससे किसका भला होगा, आम जनता का या फिर उन लोगों का जो सत्ता में बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइडर ऐप।